नाटो और अमेरिका पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी भी नए मेंबर को अपने साथ नहीं मिलाएंगे। फिर बात क्या है? इसके पीछे का बड़ा रीजन है। क्या बड़ा रीजन है? चलिए मैं बताता हूं। इन सुर्खियों के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण है साथियों ये। क्या है ये? पेट्रोल पंप्स के बाहर लगी हुई एक एक किलोमीटर लंबी कतारें और नोबेल पुरस्कार विजेता लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी सड़कों पर इकट्ठा होकर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि आइए और इन परिस्थितियों से निकलने के लिए सरकार पर दबाव बनाई। काम करना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि तेल महंगा पड़ रहा है। तेल महंगा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सैंक्शंस लगा रखे हैं। सैंक्शन लगा रखे हैं तो क्या केवल इनके पास एक ही ऑप्शन था? जी हां, मुझे भी यही लगता है। कारण क्योंकि रशिया के द्वारा गैस यूरोप के कम से कम यूरोप की 40% ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति रूस किया करता था। ऐसी स्थिति में जो फिगर्स निकल कर आते हैं वो ये हैं कि यहां की जो गैस शॉर्टेज है वो बढ़ने वाली है। इंडिया में ही सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, तो सोचकर देखिए कि टेम्परेट रीजन में बसने वाले इन देशों का क्या हाल होगा। वहां सर्दियां कितनी ज्यादा होंगी? क्या वहां का आम आदमी महंगी गैस खरीदकर अपने घर को गर्म रख पाएगा? आंसर है नहीं। यही कारण है कि ये लोग कहते हैं कि आप लोगों ने जबरदस्ती जो रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए वो नाटो के चलते लगाए। इसलिए सबसे पहले नाटो से बाहर निकलिए। नाटो से बाहर निकलिए, अपनी इंडिपेंडेंट नीति बनाइए, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। कहीं इंडिया से तो मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। कारण इंडिया ने खुले दिल से एक लाइन फिर से दोहराई है। भारत के एक मंत्री ने यह कहा है, हरदीप सिंह पुरी अगर मैं सही हूं तो, कि भैया हमारी मर्जी, जहां से मन आएगा वहां से तेल खरीदेंगे। इंडिया बेधड़क होकर यह लाइन बोलता। याद होगा इनके चुनावों के बारे में मैंने आपको बताया था, मैरीन ले पेन। इन्होंने कहा है कि मैक्रोन की जो नीतियां हैं कि नाटो के हम ही बनेंगे चच्चा, ऐसी स्थिति में फ्रांस का बड़ा नुकसान हो रहा है। और जब नुकसान हो रहा है तो हम एंटी नाटो प्रोटेस्ट करते हैं, अर्थात नाटो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो क्या केवल फ्रांस को यह दिखाई दे रहा है या कोई और भी देश है? और भी है। कौन सा देश है? जर्मनी। जर्मनी के क्या हालात हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फ्रांस की एक बार महंगाई पर नजर डाल लीजिए ताकि आपको यह पता चले कि महंगाई को लेकर के फ्रांस में क्या हालात हैं। एक बार के लिए मैं आपको जूम कर देता हूं, जरा इस फिगर को देखिए। 2015 में फ्रांस की महंगाई 0.09% की दर से बढ़ी थी। इस जीरो को आप ऊपर तक देख सकते हैं। 2018, 19, 20, 0, 2022 आप जब पहुंचते हैं तो आपको महंगाई 4.08% के हिसाब से बढ़ती हुई दिखाई देती है। जिस देश ने कभी महंगाई बढ़ती हुई ही नहीं देखी, वहां पर 4 की महंगाई भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आपको जो ज्ञात होना चाहिए कि रशिया की गैस के ऊपर लगभग 40% यूरोपियन देश पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। इनमें से कुछ देश जैसे फिनलैंड है, लातविया है, ये 90% के आसपास यहाँ की गैस पर डिपेंडेंट है। बुल्गारिया, जर्मनी, इटली, पोलैंड, फ्रांस 24% यहाँ की गैस पर डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में यह फिगर अपने आप में समझाने के लिए पर्याप्त है कि रशिया की गैस जहां 40% नीडेड है, फ्रांसीसियों का बजट उसकी वजह से बिगड़ रहा है। इसी कारण से फोर्ब्स में खबर छपती है कि गैस का जो प्राइस बढ़ना है वो इस बार की सर्दी को यूरोप में बहुत मुसीबत में डाल देगा। और यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन ने इनडायरेक्टली अपना रुख नरम करना शुरू कर दिया है। जहां एक और पूरी दुनिया को लड़ने के हथियार ये लोग दिया करते थे, खबरें इस प्रकार से आती हैं कि यूरोपियन कंट्रीज, यूनियन की कंट्रीज कहती हैं कि अब हम यूक्रेन को हथियार नहीं दे पाएंगे। कारण है कि हमारे पास खुद के पास हथियार कम हो रहे हैं। दुनिया भर में से देशों ने हथियार पकड़ाए थे, यूक्रेन मुफ्त में मांगने में कामयाब हो रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्डिक कंट्रीज, इन सब ने यूक्रेन को हथियार पकड़ाने का काम किया था, हथियारों की सप्लाई करने का काम किया। लेकिन उन हथियारों से युद्ध लंबा हो जाएगा, ये अब समझ आ रहा है। ऐसी स्थिति में ये बोल रहे हैं कि हमारे पास खुद के पास ही वेपन्स नहीं है, तुम्हें क्या देंगे? क्या ये चाहते हैं कि तुम जाओ यूक्रेन, अपनी जिंदगी खुद जियो, हमारी हालत क्यों खराब कर रहे हो? कुछ याद आ रहा है आपको? ये दो चेहरे, एक तरफ है लिज ट्रस, एक तरफ है ऋषि सुनक। कुछ याद आया? इनका भी किस्सा मैंने आपको सुनाया था। यही कारण था कि यहां पर जबरे बालों वाले बोरिस जॉनसन को पद छोड़ना पड़ा था। ऋषि सुनक के कारण बोरिस जॉनसन हटे और लिज ट्रस नई पीएम बनकर रही। महंगाई की समस्या इनके भी प्राण पिए हुए है, मैंने इसके ऊपर सेशन किया हुआ है। यही कारण है कि लिज ट्रस ने ऋषि सुनक के बहुत करीबी को अपने यहां पर ट्रेड मिनिस्टर बनाया है, क्योंकि स्थितियां लगती नहीं है कि संभल पाएंगी। यूरोप बड़े दिनों से गुजर रहा है। साथियों, क्या केवल फ्रांस और ब्रिटेन की हालत खराब है? जी नहीं, स्थिति जर्मनी की भी खराब है। जर्मनी में हजारों जर्मन सड़क पर खड़े होकर एनर्जी क्राइसिस से परेशान होकर नाटो के अगेंस्ट और रशिया पर लगे सैंक्शंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वे पसंद करते हैं कि रशिया से सैंक्शंस हटाइए, कम से कम हमारे यहां पर सस्ती गैस पहुंचाइए। आपको एक बात यहां पर बड़े अच्छे से समझनी होगी, और वो ये है कि हमारे देश में या फिर दुनिया के डेवलपिंग नेशंस में जब भी कभी प्रोटेस्ट होते हैं तो केवल सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। अपनी सरकार, अपोजिशन की सरकार या अपोजिशन के नेता एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसे ही चलते इमरान खान की सरकार गिर गई, श्रीलंका के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा, बहुत से देशों के हालात खराब हो गए। लेकिन कम से कम ये इतने डेवलप तो हो चुके हैं कि इन्हें रूट कॉज पता है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। इन्हें रूट कॉज ये पता है कि फ्रांस में इमानुएल मैक्रोन तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इनका जो असल रीजन है वो नाटो के साथ इनका मोह है, जिसके चलते हमारी महंगाई बढ़ रही है। सेम इसी तरह से जर्मनी के अंदर रूट कॉज पता है लोगों को, यही कारण है कि विरोध हो रहा है। और इस विरोध को आप यहां पर बड़ी भीड़ के साथ देख सकते हैं।